हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनकरेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मीजू। कैसे हैं आप सब? आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। ठीक है, आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे टॉप 100 MCQs ऑन फैक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन होगा, वीडियो को लास्ट तक देखना। ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, फैक्ट पे बेस्ड होते हैं, वो क्वेश्चन होंगे। बहुत सारे जेके एसएसबी ने पूछे भी हैं और हमने कोशिश की है इस बार क्वेश्चन को फ्रेम करने की जिस तरह से जेके एसएसबी का अब पैटर्न है। ठीक है, क्वेश्चन पूछने का। ओके, ये आपके लिए ना जेकेपी कांस्टेबल की बात करें, जेकेपीएसआई की बात करें, फॉरेस्टर की बात करें, एंटी एग्जाम की बात करें, तो इन एग्जाम्स के लिए ये क्लासेस इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। जेकेएसएसबी का कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं तो सब के लिए ये क्लासेस इंपॉर्टेंट रहेंगी। ओके, चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ये आपका अपना ही यूट्यूब चैनल है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने पास एक नोटबुक और एक पेन जरूर रखिएगा ताकि आपने जो अपने नोट्स में चीज़ें मेंशन नहीं की हुई वो आप नोट कर पाओ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने, पहला क्वेश्चन इजी रहेगा आपके लिए। चलिए बताएं, क्वेश्चन पूछा गया है आपसे यहां पे, एक सेकंड, क्वेश्चन क्या पूछा गया प्यारे दोस्तों? क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। टोटल, आपसे टोटल जियोग्राफिकल एरिया पूछा है जम्मू एंड कश्मीर का। आपको बताना है आंसर क्या होगा। 40,000 स्क्वायर किलोमीटर, 42,241 स्क्वायर किलोमीटर, 45,000 स्क्वायर किलोमीटर, 50,000 स्क्वायर किलोमीटर। आपको बताना है टोटल जियोग्राफिकल एरिया कितना है जम्मू कश्मीर का। देखिए, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन अभी भी पूछे जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास 42,241 स्क्वायर किलोमीटर। ये हमारे पास क्या है? टोटल जियोग्राफिकल एरिया है जम्मू एंड कश्मीर का। ठीक है, तो आप याद रख लेना 42,241 स्क्वायर किलोमीटर हमारे पास जियोग्राफिकल एरिया है जम्मू कश्मीर का। इतना आप याद रख सकते हैं। ओके, चलिए ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हम अपने लेक्चर्स में हर एक चीज़ को मेंशन करें जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती है। चलिए लोकेशन की बात कर लेते हैं। अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की, तो नॉर्दर्न मोस्ट एक्सट्रीमिटी ऑफ इंडिया में ये आता है। ठीक है, ओके, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है, हो गया होगा। लैटीट्यूड की बात करते हैं। देखिए, आपको ना जेकेएसएसबी पटवारी एग्जाम में ना पूछा गया था लैटीट्यूड के बारे में और लॉन्गिट्यूड के बारे में। अब लैटीट्यूड कितना है इसका? 32 डिग्री 70 मिनट टू 36 डिग्री 58 मिनट नॉर्थ। ठीक है, ये आपने याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। और लॉन्गिट्यूड की बात करें 73 डिग्री 26 मिनट टू 80 डिग्री 26 मिनट ईस्ट। दूसरा पॉइंट ये याद रखना है। ओके, जियोग्राफिकल एरिया के मैंने बता दिया आपको बारे में 42,241 स्क्वायर किलोमीटर। और परसेंटेज ऑफ टोटल इंडियन टेरिटरी की बात करें तो 1.285% इसका है। तो ये आप याद रख लेना। इस स्लाइड में जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बता दी ना, ये सारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखिए, क्लास को लाइक कर दिया कि नहीं? क्लास को लाइक करने से ये होता है कि आपको ना जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसके रिलेटेड ही कंटेंट आपको शो होता रहेगा, दूसरे चैनल्स का भी होता रहेगा। तो लाइक करने से ये होता है। चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की मेरे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए। जेकेपी कांस्टेबल में भी आ सकते हैं, तो थोड़ा सा अवेयर हो जाना है आपको, क्योंकि जेकेपी कांस्टेबल में कुछ बहुत सारे एस्पिरेंट होंगे जो नए होंगे, जिन्होंने पहली बार प्रिपरेशन स्टार्ट की होगी। तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन क्या पूछा गया है? स्टेटमेंट फर्स्ट पूछी गई है आपसे यहां पे। अगर हम बात करें तो श्रीनगर इज द कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन द समर मंथ्स ऑफ मई टू अक्टूबर। क्या पूछा गया पहला स्टेटमेंट? कि श्रीनगर कैपिटल है जम्मू कश्मीर की कब? इन द समर मंथ्स ऑफ मई टू अक्टूबर। ठीक है जी। स्टेटमेंट सेकंड पूछा गया जम्मू इज द कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन द विंटर मंथ्स फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल। दो स्टेटमेंट ये हो गई। तीसरी स्टेटमेंट पूछी गई है आपसे द डोगरा किंग स्टार्टेड दिस प्रैक्टिस ऑफ हैविंग टू कैपिटल्स फॉर जम्मू एंड कश्मीर। और ये जो दो कैपिटल का सिस्टम था ये किसने स्टार्ट किया था? डोगरा किंग ने स्टार्ट किया था। तो क्या ये बात सच है? तीन स्टेटमेंट दी गई थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है क्या? हमारे पास ऑप्शन आपके सामने दिए गए थे। ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड है, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड है, ये ऑल करेक्ट है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे पहली स्टेटमेंट की, श्रीनगर जो है ना ये कैपिटल ऑफ जम्मू कश्मीर इन द समर मंथ्स ऑफ मई टू अक्टूबर है, ये बिल्कुल करेक्ट है। और जम्मू इज द कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन द विंटर मंथ्स फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल, ये भी ठीक है। ठीक है। और स्टेटमेंट थर्ड द डोगरा किंग स्टार्टेड दिस प्रैक्टिस ऑफ हैविंग टू कैपिटल्स फॉर जम्मू एंड कश्मीर, ये भी ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा फिर? इसका आंसर है हमारे पास ऑल करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। कितनी चीजें हमने इस एक क्वेश्चन से सीख ली? हमने 1, 2, 3 चीज़ें इससे सीख ली। अब आपको ये सारी चीज़ें समझ होनी चाहिए। ओके, इसीलिए ये क्लास इंपॉर्टेंट हो जाती है।
चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो इसका आंसर क्या था? इसका आंसर था हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट। ओके, चलिए नंबर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन क्या पूछा गया? विच लैंग्वेजेस आर रिकॉग्नाइज्ड फॉर ऑफिशियल बिजनेस इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एज पर द जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेज बिल 2020। आपसे लैंग्वेजेस के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी लैंग्वेजेस जो हैं रिकॉग्नाइज्ड की गई हैं, रिकॉग्नाइज्ड फॉर ऑफिशियल बिजनेस के लिए की गई हैं लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए, किसके अकॉर्डिंग? एज पर जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेज बिल 2020 के अकॉर्डिंग। ऑप्शन ए कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, उर्दू एंड इंग्लिश। ऑप्शन नंबर बी पंजाबी, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश एंड डोगरी। ऑप्शन नंबर सी कश्मीरी, पंजाबी, हिंदी, उर्दू एंड इंग्लिश। और ऑप्शन नंबर डी हिंदी, डोगरी, उर्दू, इंग्लिश एंड संस्कृत। आप यहां से ना एलिमिनेट करके भी इसका आंसर दे सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। देखें, कश्मीरी की बात करें, डोगरी की बात करें, हिंदी की बात करें, उर्दू की बात करें एंड इंग्लिश की बात करें, ये हमारे पास क्या है? रिकॉग्नाइज्ड की गई हैं ऑफिशियल बिजनेस इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब लैंग्वेजेस असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए एज पर जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेज बिल 2020 के अकॉर्डिंग। तो ये याद रख लेना, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है तो आप कंफ्यूज नहीं होना। अब दूसरी स्टेटमेंट क्यों गलत थी? क्योंकि पंजाबी नहीं है तो गलत हो गई। ओके, फिर पंजाबी आ गया था आपके सामने, फिर गलत हो गया। ओके, तो फिर संस्कृत आ गया तो गलत हो गया। तो इसीलिए फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट थी। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है ना मेरे प्यारे दोस्तों ये करेक्ट आंसर है। तो आपने याद रखना है कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, उर्दू एंड इंग्लिश के बारे में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पे पूछा गया है विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में? बताएं जरा। ऑप्शन ए इट इज बाई कैमरल एंड हैज 4 ईयर सिस्टम। इट इज यूनिकैमरल एंड कैन नॉट मेक लॉज ऑन पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस मैटर्स। ध्यान से स्टेटमेंट को समझना है। क्या ये यूनिकैमरल है एंड कैन नॉट मेक लॉज? क्या ये लॉज नहीं बना सकती पब्लिक ऑर्डर के लिए एंड पुलिस मैटर के लिए? या फिर इट इज़ यूनिकैमरल विद 5 ईयर टर्म है एंड कैन मेक लॉज, और लॉज बना सकती है ऑन ऑल मैटर्स इन द स्टेट लिस्ट? या लेफ्टिनेंट गवर्नर कैन नॉट इशू ऑर्डिनेंसेज विद लेजिस्लेटिव फोर्स? तो क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? इस क्वेश्चन का आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ओके, देखिए ये क्या है? अब यूनिकैमरल है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए क्या है? यूनिकैमरल। ओके, और ये जो है ना इट कैन नॉट मेक लॉज ऑन पब्लिक ऑर्डर पे भी नहीं लॉज बना सकती, ना ही पुलिस मैटर पे। इतना आपको पता होना चाहिए। आपने पढ़ा होगा जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के बारे में, तो आपको इस चीज़ का पता अच्छे से होगा, हमने भी पहले बहुत बार पढ़ाया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। और इस तरह से भी आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, तो इस तरह से आपको अवेयर रहना है। ठीक है, ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 5 क्या हमारे सामने? यहाँ पे ये भी याद रख लेना इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास ना लेजिस्लेटिव जो लेजिस्लेचर है ना जम्मू एंड कश्मीर की, ये एक यूनिकैमरल लेजिस्लेटिव असेंबली है। सॉरी, ये आप याद रख लेना, यूनिकैमरल है। ओके, और लेजिस्लेटिव असेंबली की अगर हम बात करते हैं तो 5 ईयर टर्म होती है, 5 साल के लिए। ठीक है, ये भी आप याद रख सकते हैं। और इट कैन मेक लॉज ऑन मैटर्स इन द स्टेट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लेकिन किसको छोड़ के? इट कैन नॉट मेक लॉज ऑन पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस मैटर। इन पे नहीं ये लॉज बना सकते। ठीक है, तो ये पब्लिक ऑर्डर और पुलिस मैटर याद रख लेना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। और फिर अगर हम बात करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर कैन इशू, ये इशू कर सकता है। ठीक है, ऑर्डिनेंसेस विद द सेम फोर्स एज द लेजिस्लेटिव असेंबली एक्ट्स। तो ये आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा ये स्लाइड आपके लिए। ओके, क्लियर हो गया इतना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आपसे इजी क्वेश्चन पूछा गया है, विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस। 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग कौन से डिस्ट्रिक्ट की हाई पॉपुलेशन डेंसिटी थी? तो ऑप्शन है जम्मू, डोडा, गांदरबल और किश्तवाड़। आपको आंसर बताना है इसका क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास गांदरबल। ओके, गांदरबल इज द करेक्ट आंसर। गांदरबल डिस्ट्रिक्ट हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। तो इस तरह से ये आप याद रख लेना, फैक्चुअल क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर। और विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ द लीस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। और अगर हम लीस्ट की बात करें तो किश्तवाड़, कुपवाड़ा, शोपियान, रामबन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है किश्तवाड़। ओके, किश्तवाड़ इज द करेक्ट आंसर। याद रखना, किश्तवाड़ हैज़ द लीस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। अब यहाँ पे ना हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। जैसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या दिए गए हैं, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी जो है गांदरबल है। ओके,
गांधरबल की क्या है, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, इतना याद रखना है, एक पॉइंट। दूसरा, डिस्ट्रिक्ट विद लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी डोडा, ठीक है, डोडा की क्या है, लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट पॉपुलेशन की बात करें तो जम्मू, जम्मू का क्या है हमारे पास, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, ओके, हाईएस्ट पॉपुलेशन है जम्मू की, सॉरी डेंसिटी नहीं, पॉपुलेशन की बात हो रही है। डिस्ट्रिक्ट विद लोएस्ट पॉपुलेशन किश्तवाड़, ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट सेक्स रेशियो कुलगाम और शोपियान, ये याद रख लेना, कुलगाम की बात करें और शोपियान की बात करें तो हाईएस्ट सेक्स रेशियो, और डिस्ट्रिक्ट विद लोएस्ट सेक्स रेशियो कुपवाड़ा, क्या है ये हमारे पास, कुपवाड़ा, ठीक है, इतना आप याद रख सकते हैं, ओके। फिर यहाँ पे है डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट लिटरेसी रेट, तो ये हमारे पास है जम्मू, ओके, और आपसे पूछा जाए लोएस्ट लिटरेसी रेट के बारे में तो रामबन, रामबन इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे ये आपको याद रखना था, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने, स्टेटमेंट फर्स्ट दिया गया है आपसे, जम्मू एयरपोर्ट इज आल्सो नोन एज द सतवारी एयरपोर्ट, और स्टेटमेंट सेकंड दिया गया है, जम्मू एयरपोर्ट ऑफिशियली नोन बाय द नेम जम्मू सिविल इनक्लेव इज ए डोमेस्टिक एयरपोर्ट। आपसे पूछा गया ऑप्शंस में से बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, ओनली फर्स्ट करेक्ट, ओनली सेकंड करेक्ट, नन करेक्ट, तो इसका आंसर क्या होगा, आपको ना यहाँ पे बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है इनमें से। चलिए, जम्मू एयरपोर्ट के बारे में बात हो रही है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, ओके, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा, मैंने पहले भी आपको इसके बारे में पढ़ाया हुआ है। तो जम्मू डोमेस्टिक एयरपोर्ट, जिसे आप सतवारी एयरपोर्ट के नाम से भी जानते हैं, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट करेक्ट थी, ओके, ठीक है। और यहाँ पे जम्मू एयरपोर्ट ऑफिशियली जो ये जाना जाता है, ये किस नाम से जाना जाता है, जम्मू सिविल इनक्लेव के नाम से जाना जाता है, ये एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, इतना आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर था। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज एन अदर नेम फॉर शेखुल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट आल्सो नोन एज श्रीनगर एयरपोर्ट, बडगाम एयरबेस, जम्मू इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कश्मीर रीजनल एयरपोर्ट, श्रीनगर डोमेस्टिक एयरपोर्ट, एन अदर नेम क्या है शेखुल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास बडगाम एयरबेस, क्या है, बडगाम एयरबेस इज द करेक्ट आंसर, ये आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा, ओके। तो कहाँ पे है ये, बडगाम डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, बडगाम डिस्ट्रिक्ट में है, तो याद रखना, इंपॉर्टेंट होगा। ले वाले का नाम भी मैंने आपको बताया था, उसका नाम क्या है, कुशक बकुला रिम्पोचे एयरपोर्ट, तो वो भी आप याद रख लेना, कई बार एग्जामिनर वो भी पूछ लेता है, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेना आप। शेखुल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज आल्सो नोन एज श्रीनगर एयरपोर्ट, ये किस नाम से जाना जाता है जी, ये हमारे पास श्रीनगर एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, और इट इज रेफर टू एज बडगाम एयरबेस, ये पॉइंट याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा, और इसे बडगाम एयरबेस के नाम से भी ये जाना जाता है, और एयरपोर्ट ये सर्व करता है श्रीनगर को, ठीक है, आपको पता ही है, और श्रीनगर इज द समर कैपिटल क्या है, हमारे पास इंडियन यूटी है हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर, तो याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। शेखुल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज आल्सो नोन एज श्रीनगर एयरपोर्ट, तो ये आप याद रख लेना, इसे बडगाम एयरबेस के नाम से भी जाना जाता है, तो इसीलिए स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन जो पूछा, यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, तो बडगाम एयरबेस इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 9, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, और ऑप्शन भी आपके सामने है। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या पूछी गई आपसे, स्टेटमेंट फर्स्ट पूछा गया है आपसे, निशात गार्डन इज कवरिंग एन एरिया 46 एकर्स, ओके, और सेकंड स्टेटमेंट पूछी गई है, निशात गार्डन वाज डिजाइंड बाय आसिफ खान द एल्डर ब्रदर ऑफ नूरजहां, ओके, और स्टेटमेंट थर्ड पूछा गया है, बिल्ट इन 1654 AD। अब आपको ना बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, क्या निशात गार्डन जो है ये 46 यहाँ पे एकर्स का एरिया कवर करता है, दूसरा निशात गार्डन वाज डिजाइंड बाय आसिफ खान द एल्डर ब्रदर ऑफ नूरजहां, क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है, या फिर ये 1654 AD में बनाया गया था, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट, ओनली सेकंड करेक्ट, ओनली फर्स्ट या नन करेक्ट, तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास बोथ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर करेक्ट। पहला भी ठीक है, निशात गार्डन इज कवरिंग एन एरिया 46 एकर्स, और निशात गार्डन वाज डिजाइंड बाय आसिफ खान द एल्डर ब्रदर ऑफ नूरजहां, ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ओके जी। तो इस क्वेश्चन की आपको समझ आ चुकी होगी। देखें, बात करते हैं, अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन को देखें, तो आसिफ खान क्या है, ये हमारे पास एल्डर ब्रदर ऑफ नूरजहां था, ठीक है, डिजाइंड एंड बिल्ट निशात बाग इन 1633 AD, ठीक है, ये आपने याद रखना है। जो ये स्टेटमेंट थी ना यहाँ पे थर्ड वाली स्टेटमेंट, ये रॉन्ग थी, ये आपने याद रखना है, इसीलिए ये कब हुआ था, ये हमारे पास कब इसने बनाया था, ये हमारे पास 1633 AD में, ओके। और अगर हम बात करते हैं, लोकेटेड ऑन ए हिल अबाउट डल लेक इन श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर इंडिया, ओके, आल्सो रेफर टू एज गार्डन ऑफ ब्लिस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, गार्डन ऑफ ब्लिस, ये आप याद रख लेना। सेट अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ जबरवन माउंटेन्स, ओके, तो ये आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट होगा।
तो ये पॉइंट्स आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होंगे। ओके, आसिफ खान के बारे में याद रखना, और ये एल्डर ब्रदर था नूरजहां का, ये याद रख लेना। और इसने डिज़ाइन और बिल्ड किया था हमारे पास, कब बनाया इसने, 1633 में हमारे पास निशात बाग को बनाया था। ओके, और ये हमारे पास जो है इसे गार्डन ऑफ ब्लिस के नाम से भी जाना जाता है, तो ये आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने स्क्रीन पे, चलिए बताएं इसका आंसर क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया एंड द सेकंड लार्जेस्ट इन एशिया। ओके, लोकेटेड इन द बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड फेड बाय द झेलम रिवर। आपको बताना है इसके बारे में, ये लार्जेस्ट है इसीलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे लाया है। और ऑप्शन है डल लेक, वुलर लेक, नगीन लेक, पेंगोंग लेक। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से बता दें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया एंड द सेकंड लार्जेस्ट इन एशिया, लोकेटेड इन द बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास वुलर लेक। इजी क्वेश्चन था, ठीक है। वुलर लेक इज द करेक्ट आंसर, याद रख लेना जेकेपी कांस्टेबल वालों। और यहाँ पे आपको याद रखना है वुलर लेक जो है ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया की। ओके, इंडिया की है। और सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है एशिया की, ठीक है। ओके, और लोकेटेड इन द बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, फेड बाय द झेलम रिवर। ओके, तो ये आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारे पास यहाँ पे 11। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट वाटरफॉल इन जम्मू एंड कश्मीर। लार्जेस्ट वाटरफॉल जम्मू एंड कश्मीर का कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने है आहरबल वाटरफॉल, चश्मा शाही वाटरफॉल, वेरीनाग वाटरफॉल, नन ऑफ दीज। आपको बताना है लार्जेस्ट वाटरफॉल, यहाँ पे आपको लार्जेस्ट की बात हो रही है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में तो इसका आंसर है आहरबल वाटरफॉल। ओके, ये जो है आहरबल वाटरफॉल जो है ये लार्जेस्ट वाटरफॉल है जम्मू एंड कश्मीर का, तो ये आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। ओके, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके बारे में अगर आपको मैं बता दूं तो यहाँ पे इट इज़ आल्सो नोन एज नयागरा फॉल्स ऑफ कश्मीर, ठीक है। तो ये हमारे पास नयागरा फॉल्स ऑफ कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है। और लोकेशन की बात करें तो अहरबल लाइज इन द कुलगाम डिस्ट्रिक्ट। कहाँ पे है जी, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में है। नूराबाद जो हमारे पास नूराबाद एरिया है जम्मू एंड कश्मीर का, इतना आप याद रख लेना। और रिवर की बात करें तो इट इज़ सिचुएटेड ऑन द विशु रिवर। कौन से रिवर पे है जी, विशु रिवर पे। और अगर हम बात करते हैं ट्राइब्यूटरी की तो विशु रिवर किसकी ट्राइब्यूटरी है, झेलम रिवर की ट्राइब्यूटरी है। साथ ही साथ आपके और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं। तो विशु रिवर इज ए ट्राइब्यूटरी ऑफ झेलम रिवर। ज्योग्राफी की बात करें तो वाटरफॉल इज लोकेटेड इन एन अल्पाइन वैली। तो ये आप याद रख लेना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार जेके एसएसबी ने पूछा है, तो याद रख लेना नायग्रा फॉल्स ऑफ कश्मीर के नाम से भी ये जाना जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर आपको हमारे नोट्स की पीडीएफ चाहिए जेकेपी कांस्टेबल के लिए, आने वाले एग्जाम के लिए आपको अगर रिवीजन करनी है अच्छे से, एनटी के लिए, जेके पीएसआई के लिए, ठीक है, फॉरेस्टर के लिए, तो आपको ये हेल्प करेंगी। यहाँ पे अगर हम आपको बताते चले तो कंप्लीट 2000 प्लस जो एमसीक्यूज होंगे पीडीएफ फॉर्म में, टॉपिक वाइज होंगे जम्मू एंड कश्मीर जीके के, वो मिल जाएंगे। कंप्यूटर कंप्लीट 2000 एमसीक्यूज होंगे शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ, टॉपिक वाइज जो भी कंप्यूटर में टॉपिक मेंशन होते हैं ना, सारे टॉपिक होंगे इसमें, वो भी आपको कंप्लीट हो जाएंगे। साइंस होगी, साइंस एमसीक्यूज हो गए, साथ में थ्योरी होगी, तो आप इसको अच्छे से कवर कर सकते हैं। सारी थ्योरेटिकल पोर्शन 10th से 12th के बीच में जो भी आपको बेसिक्स होता है, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ये आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और अगर हम बात करें इंग्लिश नोट्स विद प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, इंडियन जीके भी मिल जाएगा विद एमसीक्यूज के साथ, और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एमसीक्यूज उसमें इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। साथ ही साथ 500 एमसीक्यूज जो जेकेएसएसबी ने जम्मू एंड कश्मीर जीके पे पूछे हुए 2013 से लेकर 2024 के बीच में, वो भी मिल जाएंगे, ठीक है। और आपको आने वाले जैसे कि जेकेपी कांस्टेबल के मॉक टेस्ट भी आपको इसी में आपको मिलेंगे, क्योंकि आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा जेकेपी कांस्टेबल वाले में। और अगर आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो 500 रुपये आपने रजिस्ट्रेशन फ़ी देनी है, और आपको पेड ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। जेकेपी कांस्टेबल, पटवारी, जेकेपीएसआई, एनटी एग्जाम के लिए जब तक आप प्रिपरेशन करते, लगभग 2 ईयर तक आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो 500 फ़ी है इसकी, वन टाइम फ़ी, तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। कोई भी इंटरेस्टेड एस्पायरेंट होगा, जिसको भी चाहिए होंगे, अगर आपको जॉब लेनी है, अच्छे से अपनी रिवीजन करनी है, तो आप ले सकते हैं। इस नंबर पे आप मैसेज कर देना, ये सारे आपको मिल जाएंगे, और आपको ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए ऑफर है कुछ दिन के लिए, तो अगर कोई भी इंटरेस्टेड एस्पायरेंट होगा तो मैसेज कर देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा गया है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। जामा मस्जिद श्रीनगर इज द बिगेस्ट मॉस्क इन श्रीनगर। और स्टेटमेंट सेकंड है, रघुनाथ टेम्पल इज द बिगेस्ट टेम्पल इन जम्मू एंड कश्मीर। दोनों फैक्चुअल स्टेटमेंट है, आपको बताना है क्या ये करेक्ट है या नहीं। ऑप्शन है ओनली फर्स्ट, ओनली सेकंड, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, नॉन करेक्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। जामा मस्जिद जो है ये बिगेस्ट मॉस्क है श्रीनगर की, ठीक है।
और हमारे पास अगर हम बात करें रघुनाथ टेम्पल, ये बिगेस्ट टेम्पल है जम्मू एंड कश्मीर में। तो दोनों स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट गुल्फ कोर्स इन श्रीनगर। ऑप्शन है आपके सामने गुलमर्ग गुल्फ कोर्स, ऑप्शन नंबर बी है कश्मीर गुल्फ कोर्स, ऑप्शन नंबर सी है पहलगाम गुल्फ कोर्स और ऑप्शन नंबर डी है कुलगाम गुल्फ कोर्स। तो अगर हम बात करते हैं ओल्डेस्ट गुल्फ कोर्स की, तो ये हमारे पास इसका आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कश्मीर गुल्फ कोर्स जो है ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया आपसे, द कोलाहोई ग्लेशियर इज द बिगेस्ट इन कश्मीर एंड इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर द रिवर झेलम। और स्टेटमेंट सेकंड है आपके सामने, स्टडी हैज शोन दैट द कोलाहोई ग्लेशियर हैज लॉस्ट 23% ऑफ इट्स एरिया सिंस 1962 एंड हैज़ फ्रेगमेंटेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स। और विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट से, ओनली फर्स्ट, ओनली सेकंड, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड या नन करेक्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, ये दोनों ही इसके बारे में करेक्ट है। तो याद रखना, कोलाहोई ग्लेशियर इज द बिगेस्ट इन कश्मीर एंड इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर द रिवर झेलम। ओके, और स्टडी हैज शोन दैट कोलाहोई ग्लेशियर हैज लॉस्ट 23% ऑफ इट्स एरिया सिंस 1962 एंड हैज़ फ्रेगमेंटेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स। तो ये पॉइंट याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है, विच पेयर इज इनकरेक्ट। आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा पेयर इनकरेक्ट है। चलिए ऑप्शन आपके सामने है, जम्मू सिटी ऑफ टेम्पल्स, ऑप्शन नंबर बी पहलगाम नॉन एज वैली ऑफ शेपर्ड्स, ऑप्शन नंबर सी किश्तवाड़ पाउडर इज फेमस फॉर रेयर ब्लू स्पायर इज नोन एज द किंग ऑफ स्पायर्स, और राजौरी इज नोन एज लैंड ऑफ फ्लावर। कौन सी स्टेटमेंट, कौन सा पेयर इनमें से इनकरेक्ट है। देखिए जम्मू सिटी ऑफ टेम्पल्स ये तो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। पहलगाम नोन एज वैली ऑफ शेपर्ड्स ये भी बिल्कुल करेक्ट है। किश्तवाड़ इज फेमस फॉर रेयर ब्लू स्पायर इज नोन एज किंग ऑफ स्पायर्स, तो ये भी करेक्ट है। और जैसे कि राजौरी इज नोन एज लैंड ऑफ फ्लावर, ये गलत है, ये रॉन्ग है, क्योंकि ये लैंड ऑफ किंग के नाम से, लैंड ऑफ किंग्स के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए, 4 पॉइंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर डी, ये हमारे पास रॉन्ग था, ये पेयर हमारे पास इनकरेक्ट था। तो आप याद रख सकते हैं, राजौरी इज आल्सो नोन एज लैंड ऑफ किंग्स। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, तो आपने याद रखने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। Who is considered the first historian of Kashmir and is known for his work Raj Tarangini, River of Kings? ऑप्शन ए कल्हना, बट्टा, बंडरकर, फिर हमारे पास आर्या बाटा या फिर ह्यूनसेंग। आपको बताना है हु इज़ कंसीडर्ड द फर्स्ट हिस्टोरियन ऑफ कश्मीर एंड इज़ नोन फॉर हिज वर्क राज तरंगनी रिवर ऑफ किंग्स के नाम से जो जानी जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास कल्हना। ओके, कल्हना इज द करेक्ट आंसर। कल्हना इज कंसीडर्ड द फर्स्ट हिस्टोरियन ऑफ कश्मीर एंड इज नोन फॉर हिज वर्क राज तरंगनी, यानी कि मीन क्या है इसका, रिवर ऑफ किंग्स। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। आज के इस वीडियो में सारे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है। डैश इज नोन एज द फादर ऑफ डोगरी फॉर हिज रोल इन द रिवाइवल ऑफ द डोगरी लैंग्वेज। यहाँ पे कौन जाना जाता है फादर ऑफ डोगरी के नाम से, जिनका बहुत ही बड़ा रोल है किसमें, रिवाइवल ऑफ डोगरी लैंग्वेज में? प्रेमलाल डोगरा या फिर मुकेश कुमार, रामनाथ शास्त्री नन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है रामनाथ शास्त्री इज नोन एज फादर ऑफ डोगरी फॉर हिज रोल इन द रिवाइवल ऑफ डोगरी लैंग्वेज। ओके, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, महाराजा हरी सिंह वाज द लास्ट रूलिंग महाराजा ऑफ प्रिंसली स्टेट। एक स्टेटमेंट तो ये हो गया। फिर श्रीनगर वाज फाउंडेड बाय एम्परर अशोका, दूसरा स्टेटमेंट ये हो गया। तीसरा स्टेटमेंट आपसे पूछा गया है, कश्मीर कल्चरल हेरिटेज फ्लोरिश्ड विद द कंट्रीब्यूशन ऑफ हिंदुज़म, बुद्धिज़्म एंड इस्लाम। और डी वाला जो स्टेटमेंट है, द रूइंस ऑफ मतन सन टेम्पल इज लोकेटेड इन पुंछ। इनमें से कौन सा पेयर इनकरेक्ट है, मतलब कौन सी स्टेटमेंट गलत है, स्टेटमेंट पूछा गया है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए की, अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, महाराजा हरी सिंह वाज द लास्ट रूलिंग महाराजा प्रिंसली स्टेट, ये करेक्ट है। श्रीनगर वाज फाउंडेड बाय एम्परर अशोका, ये भी करेक्ट है। और अगर हम बात करते हैं कश्मीर कल्चरल हेरिटेज फ्लोरिश्ड विद द कंट्रीब्यूशन ऑफ हिंदुज़म, बुद्धिज़्म एंड इस्लाम, ये भी करेक्ट है। रूइंस ऑफ मर्तन सन टेम्पल इज लोकेटेड इन अनंतनाग, नॉट पुंछ। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये वाला जो स्टेटमेंट था ये हमारे पास रॉन्ग है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। इस तरह के क्वेश्चन भी आएंगे आपको। यहाँ पे ये भी एक चीज़ सीखने को मिली, अगर आप पहले तो आपको पता ही है, ठीक है, और ये भी, और सारी चीज़ें जो हैं इस तरह से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द लार्जेस्ट अंडरग्राउंड एक्वेरियम इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट विच वाज इनॉग्रेटेड ऑन जुलाई 14, 2007। कि ये हमारे पास लार्जेस्ट अंडरग्राउंड एक्वेरियम है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, और ये कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है, ये हमारे पास पूछा गया और कब किया गया था, जुलाई 14, 2007 को। मैरीन वर्ल्ड या फिर ओशन पार्क, बागे बाहू या फिर एक्वा हेवन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास बागे बाहू। आपने बागे बाहू में गए होंगे, वहाँ पे बहू फोर्ट भी आपने देखा होगा, वहीं पे ये हमारे पास एक इक्वेरियम है, ये लार्जेस्ट अंडरग्राउंड इक्वेरियम है इंडियन सब कंटिनेंट में। तो ये आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा, जम्मू में है। कहाँ पे है, जम्मू में है। तो ये भी एक फैक्ट ही है, तो आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या पूछा गया, व्हाट डज द नेम श्योक रिवर मीन्स इन तिब्बतियन। आपसे ना पूछा गया है श्योक रिवर का मतलब क्या है, रिवर ऑफ आइस, ग्रेवल स्प्रेडर, माउंटेन स्ट्रीम या हॉली वाटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, ग्रेवल स्प्रेडर। ओके, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, याद रखना। अगर हम बात करते हैं श्योक रिवर के बारे में, तो श्योक रिवर इज समटाइम्स कॉल्ड द रिवर ऑफ डेथ के नाम से भी ये जाना जाता है, रिवर ऑफ डेथ के नाम से। और इट्स एक्चुअल नेम इज डिराइव्ड फ्रॉम तिब्बतियन वर्ड्स। ओके, द तिब्बतियन मीनिंग ऑफ द नेम इज ग्रेवल स्प्रेडर। तो ये पॉइंट आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होंगे। फैक्ट पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। और आप यही नहीं सोचना जम्मू एंड कश्मीर जीके से पूछता है, लद्दाख से भी क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि पहले तो लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर का ही पार्ट होता था। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पे भी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए बताएं क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे ना। क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गुलमर्ग गंडोला इज करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन है, इट इज द लॉन्गेस्ट एंड हाईएस्ट केबल कार इन द वर्ल्ड, इट इज द सेकंड लॉन्गेस्ट एंड सेकंड हाईएस्ट केबल कार इन द वर्ल्ड, या इट इज द लॉन्गेस्ट बट नॉट द हाईएस्ट केबल कार इन द वर्ल्ड, इट इज नेदर द लॉन्गेस्ट नॉर द हाईएस्ट केबल कार इन द वर्ल्ड। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारे पास इसके बारे में, इट इज द सेकंड लॉन्गेस्ट एंड सेकंड हाईएस्ट केबल कार इन दी वर्ल्ड। किसके बारे में बात हो रही है, गुलमर्ग गंडोला के बारे में बात हो रही है। तो ये भी एक फैक्ट ही है, तो आप याद रख सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 को पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया, व्हेन वाज द ट्रीटी ऑफ लाहौर साइंड बिटवीन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द सिक्स। कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में और सिक्स के बीच में ट्रीटी ऑफ लाहौर कब साइंड हुई थी। चलिए बताएं इसका आंसर क्या होगा। मार्च 9, 1846, मार्च 9, 1847, मार्च 9, 1845, मार्च 9, 1848। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास मार्च 9, 1846, 9 मार्च 1846। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट होगा। 9 मार्च 1846 में ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन हुई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिक्स के बीच में, तो ये आप याद रख सकते हैं। फिर हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए स्टेटमेंट फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23 में, द ट्रीटी ऑफ अमृतसर एग्जीक्यूटेड बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड राजा गुलाब सिंह ऑफ जम्मू आफ्टर द फर्स्ट एंग्लो सिख वार। स्टेटमेंट सेकंड, द ट्रीटी ऑफ अमृतसर वाज साइंड ऑन मार्च 16, 1846। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इन दोनों स्टेटमेंट से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, और यहाँ पे ओनली फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड है, थर्ड है, या बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही करेक्ट हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास बोथ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ट्रीटी ऑफ अमृतसर एग्जीक्यूटेड बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड राजा गुलाब सिंह ऑफ जम्मू आफ्टर द फर्स्ट एंग्लो सिख वार, और ट्रीटी ऑफ अमृतसर वाज साइंड ऑन 16 मार्च 1846। तो ये बात भी सही है, तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, मैच द फॉलोइंग। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है मैच करना है। फाउंडर ऑफ डोगरा डायनेस्टी, इसके सामने जो ऑप्शन दिया गया है महाराजा रंजीत देव। फिर दारुल अमन रेबेलियन ग्रुप हेड मियां दीदू 1846, ईयर ऑफ ट्रीटी ऑफ लाहौर गुलाब सिंह। आपको जोड़ना है कौन सा सही ऑप्शन होगा, ए बी सी डी ऑप्शन आपके सामने है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, देखिए फाउंडर ऑफ डोगरा डायनेस्टी कौन है हमारे पास, अगर हम बात करें तो गुलाब सिंह है, तो इसका मतलब ए का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। दारुल अमन की बात करें तो मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था महाराजा रंजीत देव, तो बी का पहला हो जाएगा। और मियां दीदू की बात करें तो रेबेलियन ग्रुप हेड था, तो यहाँ पे सी का दूसरा हो जाएगा। और ईयर ऑफ ट्रीटी ऑफ लाहौर की बात करें तो यहाँ पे डी का थर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे ए का 4, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड, डी का थर्ड, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर है। अब देखें आपको इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आएंगे, ये आपने याद रखना है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फाउंडर ऑफ डोगरा डायनेस्टी गुलाब सिंह, दारुल अमन महाराजा रंजीत देव, इनके टाइम पीरियड को दारुल अमन के नाम से ये जाना जाता था। ओके, और फिर मियां दीदू की बात करें तो ये रेबेलियन ग्रुप के हेड थे। और उसके बाद ईयर ऑफ ट्रीटी ऑफ लाहौर की बात करें तो 1846 में हुई थी।
तो इतना आपने याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 25, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बताएं। स्टेटमेंट फर्स्ट पूछी गई है, द विलेज ऑफ उको इन द पुलवामा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज नोन एज इंडियाज पेंसिल विलेज। ओके जी, स्टेटमेंट फर्स्ट है ये। स्टेटमेंट सेकंड है, द विलेज इज ए मेजर सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल टू पेंसिल मैन्युफैक्चरर्स। तो स्टेटमेंट थर्ड है, पुंछ इज नोन एज सिटी ऑफ शीट्स। आपको बताना है ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ओनली सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है, या ओनली फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, विलेज ऑफ उको की बात करें जो पुलवामा में आता है, ये हमारे पास जाना जाता है इंडियाज पेंसिल विलेज के नाम से। ठीक है जी, ये करेक्ट है। और विलेज इज ए मेजर सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल्स टू पेंसिल मैन्युफैक्चरर्स, ये भी ठीक है। लेकिन पुंछ इज नोन एज सिटी ऑफ शीट, ये रॉन्ग है। सांबा जो है ये हमारे पास जाना जाता है सिटी ऑफ शीट्स के नाम से, तो ये स्टेटमेंट गलत थी। तो इसीलिए आंसर क्या होगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखें, आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे जाना और उसको ज्वाइन कर लेना, काम आएगा। ठीक है, ओके, या फिर कमेंट बॉक्स में भी आप चेक कर सकते हैं, वहां पे पिन किया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया आपसे, हु फाउंडेड द धर्मत ट्रस्ट इन 1846। महाराजा रणबीर सिंह, फिर महाराजा हरि सिंह, महाराजा गुलाब सिंह, महाराजा प्रताप सिंह। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर है महाराजा गुलाब सिंह। ओके, महाराजा गुलाब सिंह ने हमारे पास फाउंड किया था धर्मत ट्रस्ट को 1846 में। याद रख लेना, महाराजा गुलाब सिंह फाउंडेड द धर्मत ट्रस्ट इन 1846, ये डेट आप याद रखना, इंपॉर्टेंट होगी। और उसी के साथ आप याद रख लेना पर्पज़ क्या था ट्रस्ट का, वाज टू सपोर्ट हिंदुज़म एंड मैनेज रिलीजियस चैरिटीज़। ओके, और ट्रस्ट इंक्लूडेड द वैष्णो देवी टेम्पल इन इट्स मैनेजमेंट। ओके, और महाराजा गुलाब सिंह की बात करें, एस्टेब्लिश द ट्रस्ट विद ए पर्सनल डोनेशन ऑफ ₹500,000 रुपीज़। तो ये आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, वेयर वाज द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड इन 72 CE। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हेल्ड हुई थी, नालंदा में हुई थी, पतलीपुत्रा में हुई थी, कुंदलवना में हुई थी, या बोध गया में हुई थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे कुंदलवन। ठीक है, कुंदलवना की बात करें, यहाँ पे हमारे पास फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड हुई थी 72 CE में। ओके, अगर हम बात करते हैं फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल की, तो ये कुंदलवन कहाँ पे है, कश्मीर में है। ये पॉइंट याद रख लेना। काउंसिल टुक प्लेस इन 72 CE, काउंसिल वाज पैट्रोनाइज बाय किंग कनिष्का। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको पैट्रोनाइज किया किंग कनिष्का जो है कुशन एम्पायर से बिलोंग करता था। दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कई बार तो एम्पायर के बारे में पूछा जाता है, कुशन एम्पायर। प्रेसिडेंट इसका कौन सा था, वसुमित्रा था, जो जिसने सर्व किया प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल के तौर पे। और डिप्टी प्रेसिडेंट की बात करें, अश्वाघोषा एक्टेड एज द डिप्टी प्रेसिडेंट। ओके, और उसके बाद अगर हम बात करते हैं पर्पस की, तो प्राइमरी फोकस वाज टू कंपाइल एंड रिव्यू द बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स एंड टीचिंग। ठीक है, और आउटकम की बात करें, काउंसिल इज एसोसिएटेड विद द प्रमोशन ऑफ द महायाना ट्रेडिशन एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेरियस बुद्धिस्ट टेक्स्ट एंड डॉक्ट्राइन्स। तो ये पॉइंट आप इसके बारे में याद रख सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन क्या पूछा गया, इजी क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन आपसे पूछा गया प्यारे दोस्तों कि राजा जम्बूलोचन इज बिलीव टू हैव फाउंडेड द सिटी ऑफ जम्मू इन 14th सेंचुरी BC। क्या ये बात सच है, स्टेटमेंट ये पूछी गई है कि राजा जम्बूलोचन जो है उन्होंने फाउंड किया था सिटी ऑफ जम्मू को 14th सेंचुरी BC में। और सेकंड स्टेटमेंट है, राजा जम्बूलोचन वाज हंटिंग व्हेन ही विटनेस, जहाँ पे उन्होंने क्या विटनेस किया कि एक टाइगर एंड अ गोट, वो क्या कर रहे हैं, ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द सेम पाउंड, एक ही तालाब से दोनों पानी पी रहे हैं, एंड फाउंडेड जम्मू आफ्टर दिस मिस्टिकल इनकाउंटर। तो क्या ये स्टेटमेंट ठीक है, ऑप्शन आपके सामने, ओनली फर्स्ट सेकंड, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। ये बात भी सच है कि राजा जम्बूलोचन जो है इन्होंने फाउंड किया है सिटी ऑफ जम्मू को 14th सेंचुरी BC में। और अगर हम बात करते हैं राजा जम्बूलोचन की, तो हंटिंग पे थे ये, इनने वहाँ पे विटनेस किया। बात करें टाइगर की और एक बकरी की बात करें, दोनों आपस में पानी पी रहे थे एक ही पाउंड से, जैसा कि बुक्स में लिखा गया है। और फिर उनने बाद में यहाँ पे इस जब इंसिडेंट को देखा, तो उसके बाद इनने फाउंड किया वहाँ पे टाउन, जिसे आप जानते हैं आज जम्मू के नाम से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 29, व्हेन वाज द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन जम्मू एंड कश्मीर रणबीर पब्लिश्ड। ये फर्स्ट न्यूज़पेपर जम्मू कश्मीर में रणबीर कब पब्लिश्ड हुआ था, जून 24 1924 में, जुलाई 24 1924 में, जून 24 1934 में, जुलाई 24 1934 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जून 24 1924 में फर्स्ट न्यूज़पेपर जम्मू एंड कश्मीर में रणबीर जो है ये पब्लिश्ड हुआ था। जब हम बात करते हैं फर्स्ट न्यूज़पेपर की जम्मू एंड कश्मीर में, तो ये हमारे पास क्या था, रणबीर था।
फर्स्ट न्यूज़पेपर इन जम्मू एंड कश्मीर वाज रणबीर। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है और इट वाज पब्लिश्ड ऑन जून 24 1924 को ये पब्लिश हुआ। न्यूज़पेपर पब्लिश किसने किया था? लाला मुल्क राज सरफ ने। ये पॉइंट आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। और इट वाज प्रिंटेड एट द गवर्नमेंट प्रेस। ये पॉइंट भी आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 30। Who was the first Muslim ruler of Kashmir who established Shamir dynasty? आपसे पूछा गया है कि पहला मुस्लिम जो हमारे पास रूलर कश्मीर का जिसने एस्टेब्लिश की शामिर डायनेस्टी, सुल्तान कुतुबुद्दीन शामिर जलालुद्दीन अकबर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है शामिर। ओके, शामिर वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर हु एस्टेब्लिश्ड शामिर डायनेस्टी। आप याद रख सकते हैं, फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर वाज शामिर। ही रूल्ड फ्रॉम 1339 से लेकर 1342 सी। और अगर हम बात करते हैं शामिर एस्टेब्लिश द शामिर डायनेस्टी, ही वर्क टू एस्टेब्लिश इस्लाम इन कश्मीर। तो ये आप याद रख सकते हैं इसके बारे में कुछ पॉइंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 31। हु इज़ द ऑथर ऑफ द पर्शियन वर्क गुलाबनामा? कि हमारे पास इसके आथर कौन है? जो हमारे पास गुलाबनामा है इसके आथर कौन है? दीवान ज्वाला सहाय या फिर हमारे पास दीवान कृपाराम, महाराजा रणबीर सिंह नंद। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑथर ऑफ पर्शियन वर्क गुलाबनामा के बारे में बात हो रही है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है दीवान कृपाराम। दीवान कृपाराम इज द ऑथर ऑफ पर्शियन वर्क गुलाबनामा। तो ये आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर आपसे क्वेश्चन यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ना गुलाबनामा की, लैंग्वेज पर्शियन थी, ऑथर इसके दीवान कृपाराम हैं और रोल ऑफ ऑथर प्राइवेट सेक्रेटरी थे ये महाराजा के, ठीक है, उस वक्त, और सन ऑफ दीवान ज्वाला सहाय के बेटे थे। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया, ऑन विच डेट डिड जम्मू एंड कश्मीर बिकम ए यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया? कौन सी डेट को जम्मू एंड कश्मीर जो है यूटी ऑफ इंडिया बना? अगस्त 15 2019, अक्टूबर 31 2019, जनवरी 1 2020 या फिर दिसंबर 25 2019? तो इस क्वेश्चन का आंसर है अक्टूबर 31 2019। 31 अक्टूबर 2019 को हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर जो है ये यूटी बना था, तो ये आपको पता ही है। ओके, फिर अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की, व्हाट इज़ द नीलमत पुराना एंड फ्रॉम विच रीजन डज इट ओरिजिनेट? ऑप्शन आपके सामने, एन एंशिएंट रोमन टेक्स्ट फ्रॉम द 14th century CE, ए मेडिवल ग्रीक manuscript from the 7th century CE, an ancient text from Kashmir containing information on history, geography, religion and folklore, या फिर ए मॉडर्न पर्शियन नॉवल फ्रॉम द 19th century CE। आपको बताना है कि हमारे पास नीलमत पुराना जो है ये क्या है और कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये एक एंशिएंट टेक्स्ट है हमारे पास कश्मीर से, ठीक है, जो कंटेनिंग करती है इन्फॉर्मेशन ऑन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, रिलीजन एंड फोल्कलोर पे, कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में इसमें बताया गया है। नीलमता पुराना की बात करें अगर हम, तो नीलमत पुराना की बात करें तो ये हमारे पास जानी जाती है कश्मीरा महात्मया के नाम से भी, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं लैंग्वेज संस्कृत है, 6th से 8th सेंचुरी की बात करें यहाँ पे ये लिखी गई, और ओरिजिन इसका कश्मीर है। और कंटेंट की बात करें, इन्फॉर्मेशन ऑन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, रिलीजन एंड फोल्कलोर के बारे में ये बताती है। ओके, फिर अगर हम बात करते हैं, विच रिवर इज डिस्क्राइब्ड इन द नीलमत पुराना एज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ द मदर गॉडेस पार्वती टू बेनिफिट द पीपल ऑफ मादर देशा अपीयरिंग ऑन शिवरात्रि? ऑप्शन अगेंस्ट यमुना, देविका, गोदावरी। कौन सा रिवर जो है डिस्क्राइब किया गया है नीलमत पुराना में एज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ मदर गॉडेस, तो गॉडेस पार्वती टू बेनिफिट द पीपल ऑफ मादर देश? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है देविका। ओके, देविका इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देविका रिवर इज डिस्क्राइब्ड इन नीलमत पुरान as a manifestation of mother goddess Parvati to benefit the people of Mother Desha appearing on शिवरात्रि। इतना आप याद रख लेना, ठीक है। नीलमत पुराना की बात करें तो ये 17th सेंचुरी में लिखी गई थी नीला मुनि के थ्रू, और देविका रिवर इज डिस्क्राइब्ड एज ए मैनिफेस्टेशन ऑफ द मदर गॉडेस पार्वती। ओके, और रिवर वाज मीन टू बेनिफिट द पीपल ऑफ मादर देशा, और मादर देशा कवर्स एरिया बिटवीन रावी एंड चिनाब रिवर, और देविका रिवर अपीयर्ड ऑन शिवरात्रि, जैसा कि ये बताया गया है, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हैं। चलिए फिर अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट नेम डिड रिंचन गिव टू श्रीनगर आफ्टर हिज कन्वर्शन? जब इसने कन्वर्ट किया था, हमारे पास ये पहले बुद्धिज़्म को फॉलो करता था, तो इसने इस्लाम को जब यहाँ पे अपनाया, तो आपसे पूछा गया है कि व्हाट नेम डिड रिंचन गिव टू श्रीनगर आफ्टर हिज कन्वर्शन? तो यहाँ पे है ना रिंचनपुरा, बड मशीद, यहाँ पे श्रीनगराबाद या रिंचनाबाद। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास रिंचनपुरा। ओके, रिंचन कन्वर्टेड टू इस्लाम, ही नेम्ड श्रीनगर एज रिंचनपुरा, और ही बिल्ट ए मॉस्क नेम बर्ड मशीद के नाम से जानी जाती थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और मॉस्क वाज कंस्ट्रक्टेड ऑन द साइट ऑफ ए बुद्धिस्ट टेम्पल, ठीक है जी। इस वीडियो में हमने अभी आज 35 क्वेश्चन ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक कर देना। बाकी मैंने PDF के बारे में आपको बता दिया,
टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में, वहाँ से जाके ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।